हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 8th का जो छठा चैप्टर है घन एवं घनमूल, उसकी प्रश्नावली 6.2 के आज क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके उदाहरण किए थे, आज अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल याद करना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो सबसे पहले 64 है, 64 का घनमूल निकालते हैं अपन। 64 का देखो, 64 का घनमूल निकालते हैं अपन। यहां देखिए, सबसे पहले देखो, अब देखो, देखो एक मिनट। इसको कॉपी कर लेते हैं इधर भी। अब देखो, निकालते 64 का। 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 64 में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 64 का आधा होता है 32। 32 में 2 का भाग, बिल्कुल। कितनी बार? 16 बार। 16 में 2 का भाग 8 बार। 8 में 2 का भाग 4 बार। 4 में 2 का भाग 2 बार। और 2 में 2 का भाग 1 बार। इसका मतलब जो फालतू एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं। अब देखो, 64। 64 में देखो 2 कितनी बार आए? 6 बार आए। यानी 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। अब 64 है, इसका अंडर रूट निकालते हैं अपन, ये घनमूल। तो सबसे पहले 3 के समूह है। ये 3 का समूह है, ये 3 का समूह। अब देखो, 3 में से एक एक बार निकाल लेंगे। 1 2 इसका निकाल लेंगे, 1 2 इसका निकाल लेंगे। यानी 2 दूनी 4 आंसर है इसके। कितने आंसर है? 4। इसी प्रकार दूसरा दूसरा है 512। अब 512 में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार? 256 बार। 256 में 2 का 128 बार। 128 में 2 का 64 बार। फिर 2 का 32 बार। फिर 2 का 16 बार। फिर 2 का जाएगा 8 बार। फिर 8 में 2 का 4 बार। 4 में 2 का 2 बार। और 2 में 2 का 1 बार। अब देखिए, यह हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। तो अपन यहां से लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं
अब भाई जी गुणनखंड किसका निकाला हमने? 512 का निकाला है। क्या क्या हुआ है देखो, दो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार दो है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। अब यहां से कितने समूह बने? यहां से देखो 9 है, इसका मतलब 3 समूह बनेंगे दो दो के। दूसरा समूह है और ये तीसरा समूह, कंप्लीट समूह बन रहे। इसका मतलब समूह में से एक एक बार निकाल लेंगे। अब देखो यहां पे अपन लिखते हैं 512, इसका घनमूल निकाल रहे हैं अपन। 512 का यहां पर 3। अब देखो यहां से क्या निकलेगा? यहां से ये दो, फिर एक दो ये, और फिर इस समूह का एक दो ये। अब आपस में इनको गुणा करेंगे तो कितने होंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 512 का घनमूल क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 512 का घनमूल क्या मिलेगा? 8। अब है तीसरा सवाल, 10,648। 10,648 इसका निकालते हैं। 10,648 का अपन निकालते हैं बाजी गुणनखंड। अब देखो, अब देखो अब इसका 10,648। 10,648 इसमें दो का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? तो 10,648 का आधा कितना होता है? 5,324। 5,324 में दो का देंगे भाग तो 26, 6, 2। फिर इसमें दो का भाग 1331, और 1331 11 का वर्गमूल है। सॉरी, वर्ग 11 का वर्ग कितना है? 11 का घन कितना है? 1331। तो इसमें तीन का ये 11 का भाग जाएगा, कितनी बार? 121 बार। और 121 में 11 का 11 बार, और 11 में 11 का एक बार। अब देखो, अब देखो, अब देखो 10,648। अब दो कितनी बार है? दो 3 बार है, और 11 भी 3 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद में 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है। अब 10,648 है ना, इसका निकालेंगे घनमूल। देखो, अब देखो
2 × 11। भाई एक दो इसमें से निकाल लिया, 11 इस समूह में से निकाल लिया, तो 11 दूने 22, तो इसका आंसर हो गया 22। अब निकालेंगे इसका। अब देखो चौथा सवाल, 27,000। 27,000 है। अब देखो, अब देखो, हम्म, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 27,000 का आधा होता है 13,500। 13,500 में 2 का भाग, 6,7,6,7,5,0। 6750, इसमें भी 2 का भाग जाएगा आपके, तो 3, 3, 7, 5, 33, 75। अब इसका में जाएगा 3 का भाग, कितनी बार? 11, 25 बार। 11, 25 में 3 का भाग जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, और 7 × 3 = 21, 5 × 3 = 15, 375 बार। 375 में 3 का 125 बार। अब 125 में जाएगा 5 का, कितनी बार? 25 बार। 25 में 5 का 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। अब यहां से देखिए, अब यहां से, अब देखो यहां से, अब आज ये गुणनखंड है 27,000 का, कितना है? 2 कितनी बार है? 2 है आपके 3 बार, और फिर 3 भी 3 बार, 2 3 बार, फिर 3 भी 3 बार, और उसके बाद में 5 भी 3 बार। अब देखो, अब देखो यहां से ये समूह है, और देखो ये समूह और हो गया, और इधर से ये समूह, समूह में से एक एक बार निकाल लेंगे, तो यहां से, अब देखो एक दो निकाल लेंगे, इस 3 के समूह में से एक 3 निकालेंगे, एक 5 के समूह में से 5 निकाल लेंगे। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, तो 5 × 3 = 15, 15 दूने 30। इसका मतलब 27,000 का घनमूल कितना प्राप्त होगा? 30। कितना प्राप्त होगा? 30। अब ये देखिए 15,625, इसका निकालते हैं अपन। 15,625 का, अब देखो,
देखो, अब देखो, हम्म, इसकी एक कॉपी और कर लेते हैं, क्योंकि ये चाहिएगा इधर भी। एक मिनट। हम्म, ये चाहिए, तो इसलिए इसको कर लेंगे कॉपी। अब देखो, 15,625, इसका निकालते हैं अभाज्य गुण, ये अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें देखो, दो का भाग तो जाएगा नहीं, तीन का ट्राई करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, तो 7 6 7 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, इसका मतलब इसमें तीन का भी नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा? फिर देखते हैं पांच का। पांच का तो जाएगा ही, क्योंकि एक एक स्थान पे पांच आ रहा है। तो 5 3 15, और 5 3 15 125। अभी पांच का जाएगा। पांच का कितनी बार जाएगा? पांच का जाएगा आपके 625, और 625 में पांच का 125 बार। 125 में पांच का 125 में पांच का 25 बार, और 25 में पांच का 5 बार, और पांच में पांच का 1 बार। अब जो एक्स्ट्रा है उस पार्ट को हटा देते हैं। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये इसको हटा देते हैं। अब देखो, अब 15,625, इसमें देखो पांच कितनी बार है? 6 बार है। यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 बार 5 है। इसका मतलब 15,625 है ना। इसका घनमूल अपन निकालेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा, देखिए, एक समूह तो ये है, और एक समूह आपके ये है। इन दोनों समूह में से एक एक बार निकाल लेंगे। तो एक पांच इसका निकाल लेंगे, एक पांच इस समूह का निकाल लेंगे, और बार निकालने पे हमें क्या मिलेगा? 5 गुणा 5 यानी 25। तो इसका आंसर आ रहा है 25। कितना आएगा? 25। ठीक है। अब निकालते हैं अपन इस सवाल का आंसर, छठा। छठे सवाल का 13,824। 13,824। अब 13,824 है, इसमें दो का जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कितनी बार? इसमें जाएगा आपके 6 9 12। इसमें दो का भाग 3 4 5 6। इसमें भी दो का 17 28। अब 17 28 में दो का भाग 8 दूनी 16, 6 4। अब इसमें दो का 432। अब 432 में दो का 216। 216 में दो का 108। 108 में दो का 54। 54 का आधा 27, और 27 में तीन का 9 बार। 9 में तीन का, अब देखो,
अब देखो। देखो। दे- 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। अब देखो, इसको इधर खिसकाते हैं अपन। हम्म, अब इसको इधर खिसका लेते हैं अपन। अब देखो, अब 13,824 है। इसका अभाज्य गुणनखंड देखो, दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार तो है। दो, दो, 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद में 3 कितनी बार है, 3 बार। 13,824। अब देखो, अब देखो, एक ये हो गया। एक ये हो गया। एक समूह ये हो गया। देखो, इन समूह में से एक एक बार निकाल लेंगे, इसका 2 निकाल लेंगे, इस समूह का भी 2 निकाल लेंगे, इस समूह का 2 निकाल लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 24 आंसर है। इसका आंसर कितना है, 24। तो अब देखो, अब है 1,10,592, इसका घनमूल निकालना है। अब छठा सवाल है, सॉरी ये 7वां। 1,10,592। अब देखो, देखो, अब देखो, देखो, अब देखो, अब देखो। ठीक है, एक बार इतना लेते हैं, उसके बाद में और जरूरत पड़ेगी तो इसको और खिसका लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसको कॉपी और कर लेते हैं, क्योंकि एक पार्ट की और जरूरत पड़ेगी, तो पहले कॉपी कर लेते हैं अपन। अब देखो, अब देखो, अब इसमें 2 का भाग जाएगा, जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 आ रहा है। 2 का भाग 55, 29 और 6।
अब दो का और जाएगा, दो का जाएगा 27 दूने 54, 6 और 48। अब 27,648 में दो का जाएगा तो इसका आधा कितना होता है? इसका आधा 13, 8, 24, 13,824, 13,824 में दो का बिल्कुल 6, 9, 12। अभी दो का जाएगा, बिल्कुल जाएगा 3 और फिर 4, फिर 5, फिर 6। अभी दो का जाएगा 17, 28, 17, 28 में दो का बिल्कुल कितनी बार? 17, 28 में दो का भाग आपके 8 और 8, 6, 4, 864 बार। 864 में दो का भाग 432, 432 में दो का भाग 432 का आधा 216। अब 216 में भी दो का भाग जाएगा कितनी बार? 108 बार। इसका मतलब इसको अब छोटा करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं छोटा। हाँ, अब देखते हैं, अब इसको बढ़ा देते हैं और 1 मिनट इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं अपन। ठीक है, तब ठीक है। अब देखो, अब अपन और लाइनें खींच देते हैं। अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो। अब इसमें दो का भाग देंगे तो 108 में दो का भाग देने पर 54, 54 में दो का भाग देंगे 27 बार, 27 में जाएगा तीन का भाग 9 बार, 9 में तीन का भाग 3 बार और अब तीन में तीन का 1 बार। इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला है? इसका अभाज्य गुणनखंड हमें मिला है 1,10,592 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है। तो उसका आंसर क्या मिला है? देखो दो कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बार दो है। दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात, फिर आठ, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। 12 बार दो है, उसके बाद में 3 बार 3 है। अगर 12 बार दो है, इसका मतलब समय क्या मिला है? 4 समय मिल गए। भाई 12 बार दो आए हैं, इसका मतलब समय कितने हो गए? 4 समय हो गए, 3 3 के। तो यहां से 4 तो दो बार निकालेंगे, ठीक है, और एक 3 बार निकालेंगे, एक 3 का समूह। अब इनका करेंगे गुणनफल। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूने 24 दूने 48। तो इसका आंसर आएगा 48। अब देखिए अगला है 46,656। नंबर चेंज करते हैं और यहां पर लिखते हैं 46,656। 46,656। अब 46,656 है, इसमें दो का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा।
233 28। अभी दो का जाएगा 1, 16, 6 और 4। अभी दो का जाएगा 5, 8, 32। अभी दो का जाएगा, बिल्कुल जाएगा 29, 16। अभी दो का जाएगा, बिल्कुल जाएगा 14, 14 और 5 और 8। अभी दो का जाएगा 729। 729 में जाएगा आपके, तीन का, दो का नहीं जाएगा। तीन का कितनी बार जाएगा 729 में? 243 बार। 243 में तीन का, 243 में तीन का 81 बार। 81 में तीन का 27 बार। 27 में तीन का, 27 में तीन का 9 बार। 9 में तीन का, अब देखो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें छोटा करना पड़ेगा। अब देखो इसका आंसर लिखते हैं। तो 9 में तीन का भाग 3 बार और 3 में तीन का 1 बार। अब यहां से देखिए यहां पे एक लाइन डाल देते हैं। ये लाइन डाल दी, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब ये कौन सा सवाल है? ये है आपके 8वां सवाल। यहां पर 8 नंबर लगा देते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी 46,656। अब इसमें दो कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार दो है। 3, 4, 5 और 6। 6 बार दो है। उसके बाद में तीन कितनी बार है? तीन है आपके 6 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद में 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहां से देखिए अपन 46,656 का घनमूल निकालेंगे तो समूह मिले कितने? दो दो के समूह, दो कितनी बार है? 2, 4, 6, 6 बार है। इसका मतलब समूह बन गए दो। तीन तीन के समूह दो बन गए, तो दो यहां से दो है ना, वो दो बार बार ले लेंगे। उसके बाद में तीन भी 6 बार है, इसका मतलब तीन तीन भी दो बार बार ले लेंगे। एक तीन और एक तीन। अब इनका करेंगे गुणनफल। तो तीन तीन 9, 9 दूनी 18, 18 दूने 36, 18 दूने 36। इसका आंसर कितना आएगा? 36। इसका आंसर कितना आएगा? 36। अब है आपके 9वां सवाल। 1,75,616 है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं अपन। अब देखो सबसे पहले ये लाइन खींचते हैं और अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखो
देखो 1,75,616। अब इसमें दो का भाग जा रहा है 8, 7, 8, 0, 8। अब इसमें भी दो का भाग जाएगा 4, 3, 9, 0, 4। अब इसमें भी दो का भाग जाएगा 2, और ये हो गया आपके 1 और 9, 5 और 5 और ये कितने हो गए, और 2। अभी 2 का जाएगा, जा रहा है 1, 9, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। अभी 2 का जाएगा कितनी बार, अब जाएगा आपके 1 मिनट, इसमें अभी ऐसे कैसे कर दिया हमने, इसमें 2 का भाग दिया है 21,952। 1 मिनट नहीं, गलत किया, नहीं सही है 21,952। अब देखिए इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें 2 का भाग आपके 10, और फिर ये कितने हो गए 19, 9 दूनी 18, 7, 7 और 6। अभी 2 का भाग जाएगा 5, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। अभी 2 का भाग 27, 44। अब 2 का भाग 13, 72। 13, 72 में 2 का भाग 6, 8, 6। अब 2 का भाग 3, 4, 3। 343 नहीं, ये 7 का क्यूब है तो इसमें जाएगा 7 का कितनी बार, 49 बार। और 49 में 7 का 7 बार, और 7 में 7 का 1 बार। अब यहां से देखिए सबसे पहले हमने जो अभाज्य गुणनखंड निकाले 1,75,616 के, वो हमें क्या मिले, वो हमें मिले हैं दो कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार। तो 9 बार थे आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 बार थे 2, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है आपके 3 बार 7, 1, 2, 3। यहां से देखिए इसका अगर घनमूल निकालेंगे 1,75,616 का घनमूल निकालेंगे ना, हमें क्या मिलेगा, देखो दो दो के कितने समूह होंगे, दो है आपके 9 बार, इसका मतलब 3 2 बार आ जाएंगे, 3 2, दो है ना वो 3 बार बार आएंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक आ जाएगा आपके 7 बार। अब 7 दूनी 14, 14 28, 28 दूने 56, तो इसका आंसर कितना आया, 56 आया। इसका आंसर कितना आया, 56। अब देखिए अब निकालते हैं अपन अगले क्वेश्चन का आंसर। अब देखो अब है आपके 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है,
91,125, 91,125 इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब यहां पर एक लाइन खींच दी। अब देखो, एक मिनट, एक बार इतना चलाते हैं, उसके बाद में देखते हैं कितने की कमी रहती है, वो बाद में और ले लेंगे। सबसे पहले इसमें देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का ट्राई करते हैं। 7 8 1 9 9 9 18, इसका मतलब 3 का तो जाएगा, 3 का जाएगा। 3 तिये 9, 3 तिये 9, 7 तिये 21, 7 तिये 21, एक मिनट, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 7 तिये 21, एक मिनट, ऐसे तो कैसे हो गया? 3 तिये 9, अच्छा यहाँ 0 आएगा, तभी मैं सोच रहा हूं ऐसे कैसे होगा। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, फिर 3 तिये 9, और फिर 3 तिये 9, फिर 7 तिये 21 और 5 तिये 15। अब इसमें 3 का भाग जाएगा तो 10, 125। अब भी 3 का भाग जाएगा तो 3 तिये 9, 3 तिये 9, हासिल की 1, 3 तिये 9, हासिल की 1 नहीं 2, 7 तिये 21 और 5 तिये 15, 33 75। अब 33 75 में भाग 3 का जाएगा क्या? 5 3 7 5 12, 12 3 15, 3 18, तो जाएगा 3 का कितनी बार? 1125 बार, 1125 बार। अब 1125 में भी 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 3 तिये 9, 7 तिये 21, 575। अब भी 3 का जाएगा कितनी बार? 125 बार। अब 125 में जाएगा 5 का कितनी बार? 25 बार। अब 25 में 5 का 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। अब देखो, अब देखो, अब अब इसका आंसर अपन लिखते हैं। अब देखो, 91,125, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है हमें? देखो 3 कितनी बार मिला है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 3 है। 1 2 3 4 5 6, और 5 कितनी बार है? 5 है आपके 3 बार। अब देखो, यहां से 91,125 इसको देखते हैं तो सबसे पहले 3 3 वाले कितने समूह बनेंगे? एक ये समूह हो गया, एक आपके ये समूह हो गया, और एक 5 का समूह हो गया। 2 तो आपके 3 3 के हो गए, एक 5 का हो गया। एक किसका हो गया? इस 5 का। अब यहां से लिखते हैं जो समूह हमें प्राप्त हुए हैं, तो एक तो 3 का हो गया, 2 तो 3 3 के हो गए, एक आपके 5 का हो गया। अब यहां से आंसर क्या आएगा? 5 तिये 15 और 15 तिये 45, इसका आंसर आएगा 45। कितना आएगा? 45। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है आपके सत्य और असत्य बताना है। सत्य और असत्य बताना है। पहला सवाल क्या है कि किसी भी विषम संख्या का घन
सम होता है। कोई विषम संख्या है उसका अगर घन करते हैं, अगर विषम संख्या का घन करेंगे तो भी हमें आंसर है ना वो विषम ही मिलेगा। अगर सम का घन करेंगे तो आंसर सम मिलेगा। सम का सम, विषम का विषम, लेकिन ये बोल रहा विषम का सम मिलेगा, तो क्या इसका कथन सत्य? नहीं, इसका कथन क्या हो गया? ए सत्य। ये तो आपके ए सत्य आ गया। उसके बाद में क्या कह रहा है? एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन अगर किसी का घन करते हैं तो दो शून्यों पर कभी समाप्त नहीं होता है। या तो 3 शून्य पर होगा, या 6 शून्य पर होगा, या 9 पर होगा, या 12 पर होगा। यानी 3 की टेबल में जितने शून्य आते हैं ना उस पे खत्म होगा, कभी 2 शून्य पे खत्म नहीं होगा। न 2 पे होगा, न 4 पे होगा, न 8 पे होता, न 10 पे होगा। तो ये कथन क्या है? ये कथन आपके सत्य है। ये कथन क्या हो गया? सत्य। फिर अगला क्या है? यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन है वो 25 पर समाप्त होता है। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब 15 का अपन स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 आता है, इसका मतलब एंड में 5 आते हैं। लेकिन अगर आप 15 का क्यूब करोगे तो 33 75 आएगा। कितना आएगा? 33 75, यानी लास्ट में 75 आ रहा है। ये कह रहा है कि अगर किसी वर्ग में 5, किसी का वर्ग अगर 5 पे समाप्त हो रहा है तो उसका घन है वो 25 पे समाप्त होता है। तो ये बात क्या है? ये सत्य है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है, लेकिन सभी के लिए ये सत्य नहीं है। लेकिन इसने तो बोला है सभी के लिए सत्य है। फिर अगला क्या है? ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। 2 का घन कितने पे समाप्त होता है? 8 पे होता है। 12 का घन 8 पे समाप्त होता है। वो सारे 22 32, यानी जिसके इकाई के स्थान पे 2 है और उसका घन कर रहे हैं तो वो 8 पे ही समाप्त होगा। तो इसका मतलब इसका कथन क्या हो गया? इसका कथन भी हो गया आपके ए सत्य। ये कह रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, लेकिन होता है समाप्त। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? ए सत्य। फिर अगला क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10 होती है। और 10 का अगर अपन घन निकालेंगे तो 1000 होगा। 1000 में 4 अंक होते हैं। इसका मतलब छोटी से छोटी भी अपन अगर 2 अंकों की संख्या उसका घन करते हैं ना तो हमें 4 अंकों में मिलता है। कितने में मिलता है? 4 में, छोटी से छोटी संख्या का। इसलिए इसका कथन क्या हो गया? ए सत्य। ये भी आपके कथन ए सत्य है। ये भी आपके कथन क्या है? ए सत्य है। उसके बाद में अगली लाइन पे क्या है? 2 अंकों की संख्या में घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। हाँ, 2 अंकों की कोई संख्या है उसमें 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं। तो अपन यहां चलते हैं, 2 अंकों की बात है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। अपन 100 लेते हैं, 100 का क्यूब करते हैं तो आंसर कितना आता है? 100 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा आपके 100 का क्यूब करने पर 7 अंकों में। 100 का क्यूब करने पर 7 अंकों में आएगा। इसका मतलब सबसे छोटी आपके जो 7 अंकों की, ये सॉरी 3 अंकों की संख्या है उसका क्यूब करने पर 7 आ रहा है। और सबसे उससे पहले अगर अपन मान लीजिए इसका आंसर कितना होता है? इसका आंसर होता है आपके ये 10 लाख। 10 लाख से अगर एक भी कम है तो उसमें 6 अंक आएंगे। उसमें अंक कितने आएंगे? 6। इसका मतलब इसका कथन भी क्या है? सत्य। ये कह रहा है 7 या 7 से अधिक होगा, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। 7 या 7 से अधिक नहीं होगा, 6 तक होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 4 से लेकर 6 तक। तो ये कथन क्या हो गया? ये कथन भी आपके ए सत्य हो गए। अब अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ, हो सकती है, संभावना में कह सकते हैं। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो इसका मतलब 1 अंक में हो रहा है ना 2 तक। 3 का 27 2 अंकों का हो जाता है, लेकिन 1 और 2 तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है? ये कथन आपके सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। ये कथन क्या हो गया? सत्य। हाँ, तो इसी के साथ आज का लेक्चर अब यही एंड हुआ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो भी आप लिख सकते हो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।